हेलो फ्रेंड्स। तो आज था मेरा इंटरव्यू आरआरबी पीओ का। मैंने फॉर्म फिल किया था हरियाणा से, तो आज से शुरू थे वहाँ पे। तो आज ही मेरा था 1 बजे की शिफ्ट में। और सेंटर था रोहतक में, एक कोई रिसोर्ट था हरियाणा टूरिज़्म का, वहाँ पर। और मैं जस्ट अभी घर पहुँची हूँ। इतना घंटे लग गए, 7-8 घंटे लगे हैं। 1 बजे से शुरू था हमारा, रिपोर्टिंग 1 बजे थी, पर हुआ नहीं। शुरू हुआ 6 बजे से, क्योंकि उनके कुछ इंटरनल इश्यूज़ थे, उस चक्कर में इतना लेट शुरू हुआ। और उसके बाद उन लोगों ने जल्दी 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 करना शुरू कर दिया। तो मैं अपना इंटरव्यू का बताती हूँ। एज़ यूजुअल बहुत देर वेट करने के बाद फिर अंदर हमारा नाम अनाउंस हुआ, तो हम डीवी के लिए गए। डीवी हुआ, डीवी के बाद फिर अंदर बैठे और फिर शुरू हुआ वहाँ से धक 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 ये शुरू हुई। बच्चों को बुला, मतलब मेरा पैनल था सेकंड। तो जब मैं गई बैठी वहाँ पे, तो एक मतलब बहुत देर तक कोई आया नहीं। तो एक लड़की आई थी बाद में, एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी। ऐसे बोल रही थी कि ये तो बिल्कुल फैमिली वाले हैं तुम्हारे, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे हैं पैनल वाले, और ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तुम्हें। बहुत खुशी खुशी आई थी, मुझे भी लगा चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गई, उसे 2 मिनट में भगा दिया। मेरे को ऑर्डर लग गया। फिर मेरे से तुरंत पहले गई, मतलब मेरा थर्ड था, तो फिर जो मेरे से पहले गई उसको भी शायद 3 मिनट में भगा दिया। मैंने टाइम देखा था उसका, तो 3 मिनट ही था। फिर आया मेरा नंबर। मैं गई, मैंने बोला कि मे आई कम इन। मैंने सुना भी नहीं, उन्होंने हाँ बोला ना बोला, या उन्होंने सुना नहीं सुना। वो कोऑर्डिनेटर ने मेरे को बोला हाँ हाँ जाओ जाओ। उससे पूछा था मैंने, खैर कोई बात नहीं। फिर मैं अंदर गई, मैंने बोला, क्या बोला मैंने, मैं भूल गई भाई। मैं लिटरली ऐसा था ना, माइंड इतनी देर तक वेट करने के बाद दिमाग ख़राब, कुछ याद ही नहीं आ रहा। वहाँ जाके मैं 2 सेकंड मैंने पॉज दिया, फिर मैंने बोला अरे गुड इवनिंग। फिर मैंने गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बोला। उसमें भी शायद मैंने एक गुड इवनिंग कम बोला, मतलब 5 लोग हैं ना, तो एक गुड इवनिंग कम बोला था मैंने। फिर उसके बाद मेरे गुड इवनिंग से पहले एक फिर सर ने बोल दिया कि आओ बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर मैं बैठ गई, थैंक यू बोला मैंने। फिर उन्हीं सर ने जिन्होंने बोला था बैठ जाओ, वो ना थोड़े से कैसे बताऊँ, थोड़े बूढ़े बूढ़े थे। तो उनका फेस जिससे बूढ़े लोगों का होता है ना, थोड़ा सा पिचक जाता है, मतलब थोड़ा सा वैसा सा, समझ जाओ यार। तो वैसा सा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में खूसट से टाइप्स लग रहे थे देखने में, थोड़े से हल्के से, बट वो हंस भी रहे थे वैसे तो। फिर उन्होंने मुझसे मेरे बैठते ही उन्होंने ना इंट्रो लिया ना कुछ, उन्होंने सीधा बोला कि पढ़ाई कहाँ से करी है, नहीं नहीं पढ़ाई में क्या किया है और कहाँ से किया है। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने क्या किया है। तो वो कहते अच्छा। फिर कहते वाई रूरल बैंकिंग। मैंने बोला सर, रूरल बैंकिंग से पहले ये बैंकिंग है, और मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट है। तो वो स्माइल कर रहे थे, मुझे लगा चलो ठीक है। फिर उसके आगे मैंने कर दिया गोबर। मैंने भगवान जाने क्या बोला, मेरे दिमाग में याद भी नहीं आ रहा मुझे, मतलब मैंने कुछ भी बोल दी चली गई मैं कि क्यों का रीज़न। और उसके बाद उनका फेस था बिल्कुल, मतलब मैं बोला और फिर मैं चुप हुई, और सबके सब चुप, कोई बोल ही नहीं रहा। वो मेरी तरफ देख रहे जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, और वो भी कुछ नहीं बोल रहे। फिर एकदम से ऐसा लगा ना, होश आई उनको कि अच्छा हो गया। ऐसा टाइप नहीं होता कि सेटिस्फाइड नहीं है या क्या नहीं है, पता नहीं क्या। तो वैसा सा उनका रिएक्शन लगा मुझे, देखो पर्सनली। उसके बाद उन्होंने बगल वाले सर को ट्रांसफ़र कर दिया कि सर अब आप पूछ लो। तो उन सर ने सबसे, उन्हीं के हाथ में ना सारे वो थे पेपर्स वगैरह, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे उन्हीं के हाथ में थे। तो फिर उन्होंने बोला कि पूछा, मतलब कि ये जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी है ये कहाँ से करी है। तो मैंने बताया, मैंने कहा सर कॉलेज का नाम, तो उन्होंने कि हाँ। तो फिर मैंने नाम बताया। फिर कहते अच्छा दिल्ली में ही है ये, मतलब मैं दिल्ली से हूँ, मैंने हरियाणा से फिल किया है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि दिल्ली में ही है। मैंने कहा हाँ। तो फिर कहते फाइनेंस से करिए एमबीए, तो एलटीवी पता है। मैंने कहा नहीं पता। तो हंसते हुए कहते कहते भूल गए इतनी जल्दी। मैंने कहा हाँ सर, 2.5 साल हो गए हैं, ढाई तो क्या ही हुए हैं, 2 साल हो गए शायद, पता नहीं। तो मैंने कहा मतलब मैंने कहा सर मोर देन 2 ईयर्स हो गए हैं।
तो हाँ थोड़ा अभी मुझे रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोला कि भूल कैसे गए? मैंने कहा सर मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है, लेकिन मुझे अभी रिकैप लेना है, मतलब ब्रश ऑफ करना होता है ना माइंड। तो उन्होंने बोला कि अच्छा याद है मतलब। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो फिर कहते अच्छा, मतलब हंस रहे, वो हंसते हंसते ठीक है, वो बढ़िया थे। फिर उन्होंने बगल वाली टीचर मैडम को बोला कि मैडम जी पूछ लो अब आप। तो फिर उन्होंने मुझसे क्या पूछा था, हाँ फिर उन्होंने मुझसे बोला, मैम थी, उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल सिस्टम बताओ ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। भाई मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूँ इसमें। मैं थोड़ा 2-3 लाइन बोल रही थी जो बहुत बेकार थी, और मुझे खुद भी पता था कि मैं पता नहीं क्या रद्दी बोल रही हूँ ये चीज़। तो उतने में जो बगल वाले जो सर थे ना, एक सरदार जी थे, उन्होंने बोला कि की हायरार्की पूछ रही हैं आपसे। फिर उन्होंने मैम से पूछा हायरार्की पूछ रहे हो ना आप? तो मैम ने बोला हाँ। तो फिर मैंने हायरार्की बताई कि मैंने कहा सबसे ऊपर वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फिर उसके नीचे RBI है जो सब वो करता है, फिर ऐसे 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 करके नीचे से नीचे जहाँ तक मुझे पता था बैंकों का लिस्ट वो सब मैंने बता दी। फिर कहती है हाँ यही पूछ रही थी मैं। तो मैंने भी बोल दिया यस मैम। फिर उसके बाद उसके बाद ये सरदार जी जो थे, इन्होंने बस इतना ही बोला मैम से, जो कि ये फाइनेंशियल हायरार्की वाला। उसके बाद वो उठे और चलने लग गए रूम में। मतलब एक चक्कर काटा, फिर दोबारा काटा, फिर बाहर चले गए सीधा। मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बैठे भी ऐसे थे ना कि ज़बरदस्ती बिठा दिया उनको किसी ने। फिर मैम ने ही दोबारा मुझसे पूछा कि काउंटर फिटिंग क्या होती है। मैं बताती, उससे पहले उन्होंने बोल दिया, मतलब स्पेसिफाई कर दिया कि काउंटर फिटिंग नोट। तो फिर मैंने बताया कि क्या होता है, नकली वगैरह वगैरह। फिर मैम ने बोला कि ठीक है। उसके बाद फिर एक और जो सर बचे, वो सरदार जी तो चले गए बिना कुछ पूछे। उसके अलावा एक और बचे थे, फिर उनकी तरफ गए। उनकी तरफ भी उन वाले सर ने बोला जिन्होंने वाई रूरल बैंकिंग वाला पूछा था ना सबसे पहले। उन्होंने बोला सर आपको कुछ पूछना है? उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को तो नहीं पूछना। फिर उन सर ने बोला ठीक है फिर तो हो गया चलो। जिनसे सबसे पहले मेरा हुई थी बात, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है फिर तो हो गया। मुझे अनसेटिस्फाइड लग रहे थे मुझे यार। हाँ तो फिर जो बीच वाले सर थे उन्होंने भी बोला कि हाँ ठीक है अब आप जा सकते हो। और साथ साथ बोला कि ये चॉकलेट रखी है, ये चॉकलेट लेते हुए जाना। मैंने भी बेशर्मों की तरह कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई कि ना नूनों का रूम है। मैं भी सीधा उठी, टॉफ़ीज़ थी वैसे भी वहाँ पे, चॉकलेट नहीं थी। तो मैंने भी सीधा टॉफ़ी उठाई, कच्चा मैंगो वाइट, और थैंक यू बोला। तो फिर दोबारा बोलने लग गए कि बाहर ना किसी को बताना मत कि हमने तुम्हें टॉफ़ी दिया है, नहीं सॉरी, बाहर किसी को बताना मत कि हमने तुम्हें चॉकलेट दिया है। मैंने कहा ओके सर, मैं किसी को नहीं बताऊँगी कि आपने मुझे चॉकलेट दी है, मैं बताऊँगी कि आपने टॉफ़ी दिया है। और बस सब हंसने लग गए इतनी ज़ोर से, कहते नाइस करके फिर हंसने लग गए। और फिर मेरे को भगा दिया वहाँ से और मैं बाहर आ गई। ख़त्म हो गया इंटरव्यू। और ये सारा चला सिर्फ 3 मिनट, शायद 2-3 मिनट में ख़त्म हो गया पूरा। ज़्यादा तो लगा नहीं, ऐसा लग भी नहीं रहा कि इंटरव्यू हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कुछ याद भी नहीं आ रहा ना, ऐसा हो रहा है। इतनी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मोड में हो गया सब। खैर मेरे बाद भी बहुत सारे बच्चे बचे थे बाहर, अभी भी शायद मेरे को तो लग रहा है बच्चों का हो ही रहा होगा इंटरव्यू। खैर होप अच्छा हो उनका भी, और कल जिनका है या परसों जिनका भी, जो भी है सबका अच्छा ही हो तो अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।